हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के प्लॉट लीक्स के बारे में। अब देखो, इससे पहले भी हम लोग एंटमैन 3 के प्लॉट लीक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिस वीडियो को आप लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हो। लेकिन यार, आज ही मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं। स्पॉयलर्स हो सकते हैं क्या यार? स्पॉयलर्स हैं ही। और इसलिए अगर आप लोग स्पॉइल नहीं होना चाहते तो यार इस वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो। तो चलो यार, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वाले प्लॉट लीक में मैंने आप सबको बताया था कि इस मूवी के अंदर हमें प्रेजेंट टाइम के साथ साथ फ्लैशबैक वाला सीन भी दिखाया जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि जब जेनेट क्वांटम realm में थी तो वो कैंग द कॉन्करर से कैसे मिली और उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं दोबारा से आप सबको बता दूं कि इस मूवी के अंदर जो कैंग द कॉन्करर हमें दिखने वाला है वो असली कैंग द कॉन्करर नहीं होने वाला। और ऐसा मुझे लगता है, ये कोई प्लॉट लीक का हिस्सा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दोस्तों, एक वीडियो के अंदर मैंने आप सबके साथ एक थियरी शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ऐसा हो सकता है कि एमसीयू की जो पूरी टाइमलाइन है वो एक क्लोज लूप के अंदर चलती जा रही है। और यहाँ स्पेशली हम कैंग द कॉन्करर के टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। अब यार, मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से बहुत किसी को ये बात अच्छे से समझ नहीं आई होगी, तो एक एग्जाम्पल के रूप में ये समझ लो कि मान लो कि कैंग द कॉन्करर या उसका कोई भी वेरिएंट जो इस मूवी में हमें दिखने वाला है वो इस मूवी के आखिर में मर जाता है। अब मरेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर फिलहाल के लिए ये मान लो कि कैंग द कॉन्करर या फिर जो भी कैंग हमें इस मूवी में दिखने वाला है वो मर जाता है। तो क्या उसकी कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगी? तो यार बिल्कुल नहीं। एंटमैन 3 के अंदर दिखने वाला कैंग अगर मर भी जाता है तो उसका जो पास्ट वाला वर्जन होगा वो आकर उसकी जगह ले लेगा। कुछ वक्त बाद ही सही, लेकिन उसकी जगह ले लेगा। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लो। आप लोगों ने लोकी सीरीज तो देखी ही होगी, तो लोकी सीरीज के अंदर हमें जो कैंग का वेरिएंट दिखाया गया है, जिसको हम लोग ही हू रिमेन्स के नाम से भी जानते हैं, तो मरने से पहले उसने सिल्वी से ये कहा था कि वो उससे जल्दी ही मिलेगा। तो यार, आखिर उसके इस सेंटेंस का मतलब क्या था? तो दोस्तों, इसका मतलब ये था कि अगर ही हू रिमेन्स मर जाता है तो उसका एक पास्ट वाला वर्जन दोबारा से उसी सीट पर आकर बैठ जाएगा। और इसलिए लोकी सीरीज के अंदर जैसे ही हू रिमेन्स की मौत हुई तो उसके तुरंत बाद उसका एक पास्ट वाला वेरिएंट वहां पे आ गया और उसने उसकी जगह ले ली, जिसको हम लोग लोकी के सीजन 2 के अंदर देखने वाले हैं। तो भाई, यही ये टाइम लूप हो सकता है कि आप लोगों को अब समझ आ चुका होगा। तो यार चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्लॉट लीक के मुताबिक एंटमैन 3 के अंदर हमें एक फ्लैशबैक वाला सीन दिखाया जाएगा, जिसमें जेनेट क्वांटम realm में होगी और उस क्वांटम realm के अंदर वो कैंग द कॉन्करर से बात कर रही होगी, जिसमें कैंग द कॉन्करर या फिर उसका एक वेरिएंट जेनेट से ये कहता है कि वो कैंग के स्पेशल चेयर को यूज करके इस क्वांटम realm से बाहर निकल सकती है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ कैंग उससे ये भी कहता है कि वो उसके लिए एक अलग टाइमलाइन बना सकता है जिसमें उसके साथ ये सब कभी हुआ ही ना हो। मतलब कि कैंग एक ऐसी टाइमलाइन को क्रिएट कर सकता है जिस टाइमलाइन के अंदर जेनेट कभी क्वांटम realm के अंदर फंसी ही ना हो। अब दोस्तों, वो टाइमलाइन को क्रिएट कर सकता है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आखिर कैंग के पास ऐसी कौन सी स्पेशल चेयर है जिसकी वजह से वो क्वांटम realm से बाहर निकल सकती है? तो भाई, इस प्लॉट लीक के अंदर तो इसका जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर कैंग एक ऐसी टाइम चेयर बनाता है जिसे वो टाइम एंड स्पेस में ट्रेवल कर सके। और ये एक बहुत ही पावरफुल चेयर होती है जिसमें वेपन्स और शील्ड भी लगे हुए होते हैं। एंड यार, आई होप कि मूवी के अंदर वही वाली चेयर हमें दिखने भी वाली है। तो जब कैंग जेनेट को वो चेयर ऑफर करता है तो जेनेट उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेट भी कैंग के असली इरादों को जान चुकी थी। मतलब कि जेनेट ये समझ चुकी थी कि कैंग सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को ही अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। और इसलिए वहाँ क्वांटम realm के अंदर जेनेट की कैंग से फाइट हो जाती है, और उसी फाइट के दौरान जेनेट जो है वो कैंग के चेयर को बहुत ही ज्यादा छोटा कर देती है, जिससे कि कैंग उस चेयर को यूज ही ना कर पाए। और दोस्तों, यही वो रीजन है जिसके वजह से कैंग उस क्वांटम realm के अंदर फंस चुका है, जैसा कि पिछली वाली प्लॉट लीक के अंदर मैंने आप सबको बताया ही था। तो दोस्तों, ये था पूरा फ्लैशबैक वाला सीन। अब आ जाओ प्रेजेंट टाइम के अंदर। अब प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि कैंग जो है वो कैसी को किडनैप कर लेता है, जो कि हमने ट्रेलर में या फिर लीक ट्रेलर में देखा ही है। और कैसी को किडनैप करने के बाद वो स्कॉट यानी कि एंटमैन से ये कहता है कि तुम्हें मेरी चेयर को वापस ढूंढ कर लाना होगा। ये भी हमने उस ट्रेलर में देखा है भाई। दोस्तों, अगर आपने एंटमैन 3 के लीक ट्रेलर को देखा है तो उसमें कैंग जो है वो एंटमैन से ये कहता भी है कि अगर तुम कैसी को बचाना चाहते हो कि वो वापस से तुम्हारे पास आ जाए, तो उसके लिए तुम्हें मेरी एक चीज ढूंढनी होगी। अब यार, जब वो ट्रेलर लीक हुआ था तब तो हमको ये नहीं पता था कि आखिर कैंग किस चीज की बात कर रहा है। यार, आप लोगों को याद होगा कि जब वो लीक ट्रेलर सामने आया था तो हम लोग ये बात कर ही रहे थे कि आखिर वो कौन सी चीज है जो कैंग को नहीं मिल सकती लेकिन एंटमैन को मिल सकती है। तो भाई, वो चीज कोई और नहीं बल्कि वो चेयर थी जो कि एंटमैन ही ढूंढ सकता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी हो गई और वो खो गई है। लेकिन एंटमैन अगर छोटा हो जाए तो वो उसको आराम से ढूंढ सकता है, और एंटमैन को किसी भी तरह से उस चेयर को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैंग जो है वो कैसी को मार देगा। तो भाई, ये डू एंड डाई सिचुएशन है। बाकी दोस्तों, इस प्लॉट लीक के अंदर ये भी बताया गया है कि कैंग एंटमैन की मदद के लिए मोडॉक को भी उसके साथ भेजेगा। लेकिन भाई, यहाँ से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी आता है। होता यह है कि मूवी के क्लाइमैक्स में एंटमैन मोडॉक को मैनिपुलेट कर देता है और मोडॉक जो है वो कैंग के खिलाफ खड़ा हो जाता है।
और फिर एंटमैन और मोडॉक मिलकर कैसी को किसी तरह से छुड़वा लेते हैं, चेयर भी हासिल कर लेते हैं और अपना जो गैंग है वो बेवकूफ बन चुका है और क्वांटम रेल में हमेशा के लिए फंस चुका है। लेकिन भाई हमेशा के लिए तो नहीं फंसने वाला वो, कोई ना कोई तो होगा जो उसको छुड़वा ही लेगा। हो सकता है कि डॉक्टर डूम उसको छुड़वा ले, लेकिन दोस्तों अब इसके आगे क्या होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर हाँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आप सबको बता दूंगा। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये प्लॉट लीक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और कॉमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये प्लॉट लीक कैसी लगी। तो चलो यार अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई यार, आज मजा आ जाएगा ऑडियंस को। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात, वॉइस रिकॉर्डिंग किसने की भाई? वॉइस रिकॉर्डिंग तो मैंने तो वॉइस तो मैंने छोड़ दिया, वॉइस रिकॉर्डिंग किसने? दोस्तों वॉइस रिकॉर्डिंग किसने की भाई? मैंने।